गुड मॉर्निंग। आज सुबह का समय है और मैं अपने ऑफिस में बैठकर कुछ काम कर रहा था। बहुत सारी चीज़ों को सोचने के दौरान अचानक मेरे मन में एक विचार आया और मैंने सोचा कि आज छुट्टी का दिन है तो मैं अपने विद्यार्थियों से कुछ ना कुछ बातचीत करूं। तो मेरे मन में एक विचार है जो मैं आज उनके साथ साझा करना चाहता हूं। बहुत बार मैं ऐसा देखता हूं या सुनता हूं कि कभी किसी विद्यार्थी को उसके अभिभावक या फिर उसके टीचर, उनके गुरु अगर उन्हें कभी उनकी छोटी बड़ी गलतियों के लिए उन्हें डांट देते हैं या फिर थोड़ी बहुत उनकी पिटाई हो जाती है तो ये बात काफ़ी उन्हें बुरा लगता है, उन्हें दिल पर लगता है। उन्हें लगता है कि आखिर माता पिता और गुरु का शायद ये व्यवहार उनके लिए अच्छा नहीं है, क्यों माता पिता और शिक्षक हमारे जीवन में हैं। बहुत तरह के नकारात्मक विचार उनके मन में आते हैं। मैं अपने सभी विद्यार्थियों से आज ये कहना चाहता हूँ कि आप सबने कभी न कभी मीठा संतरा तो खाया होगा। जब आप संतरा खाते हैं जो स्वाद में मीठा होता है, उस समय आप उसके मिठास का आनंद ले रहे होते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि उसका एक दो बीज हमारे मुंह में गलती से आ जाता है और हम उसे चबा लेते हैं और होता यह है कि पूरे मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है। उस समय हम ये सोचते हैं कि इतने मीठे फल के बीच में ये बीज क्यों आ जाते हैं इसके स्वाद को ख़राब करने के लिए। लेकिन अगर आप कभी बहुत ध्यान से सोचें तो आप समझ पाएंगे कि उस मीठे फल का अस्तित्व ही उस बीज के कारण है। उस बीज के कारण ही आज वो इतना बड़ा मीठा फल बन पाया है जिसका आनंद आप ले पा रहे हैं। उसी प्रकार माता पिता और गुरु भी आपके जीवन में उस मीठे फल की तरह होते हैं और उनके डांट को, उनकी थोड़ी बहुत पिटाई को आप उस बीज की तरह समझें, क्योंकि माता पिता और गुरु वो व्यक्ति होते हैं जो कभी आपका बुरा नहीं सोचते। वे हमेशा चाहते हैं कि आप अपने जीवन में उनसे ज़्यादा कामयाब और उनसे ज़्यादा काबिल इंसान बने। और इस बात से उन्हें खुशी मिलती है। डांट और थोड़ी बहुत पिटाई ये उनका उद्देश्य नहीं होता है, ये वो उसी बीज की तरह है जो आपके जीवन का, आपके भविष्य का निर्माण करती है। जो बुरा तो लगता है, लेकिन इसमें अगर आप ध्यान से समझ पाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि जिस तरह से उस मीठे फल का जो अस्तित्व है उस बीज के कारण है, कल आपका भविष्य अच्छा होगा, कल आपका जीवन बेहतर होगा। उसके पीछे इस डांट की, इस थोड़ी बहुत पिटाई की भी एक भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो कभी अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपके टीचर या फिर आपके अभिभावक थोड़ी बहुत डांट अगर आपको लगा देते हैं तो इस बात को इतना ज़्यादा दिल से नहीं लेना है, बल्कि ये समझना है कि वो सब आपके भलाई के लिए है। उनकी कोई व्यक्तिगत आपसे निजी कोई दुश्मनी नहीं होती है या इंटेंशनली वो ऐसा चाहते नहीं है कि वो आपको तकलीफ़ दें। ये सब हमारे जीवन निर्माण का, हमारे भविष्य निर्माण के प्रक्रिया का एक हिस्सा है जो सबके साथ होता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, आपके अभिभावकों के साथ भी ऐसा हुआ होगा और जो शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं उनके साथ भी ऐसा होता है। अगर भविष्य में आप एक शिक्षक बनते हैं तो शायद इसकी आवश्यकता आपको भी पड़े और उस समय आप इस बात को बेहतर समझ पाएंगे कि ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में ज़रूरी है, ना कि इनका कड़वाहट हमारे जीवन में किसी तकलीफ़ देने के लिए, हमें बुरा महसूस कराने के लिए होता है। तो मैं चाहता हूँ कि इन सब बातों को आप सकारात्मक तरीके से देखें। उनके डांट का, उनकी थोड़ी बहुत पिटाई का कभी बुरा नहीं मानना है। उम्मीद है आज छुट्टी का दिन है, आप सब अपने घर में हंसी खुशी होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, खेल कूद कर रहे होंगे। तो आप सब अपने फैमिली के साथ समय बिताइए और दिन को एंजॉय करें। थैंक यू।